जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं सेट 2022 में आया हुआ सेट नंबर 5 जिसका कोड दिया है BN। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न हल करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक होता है मीटर होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। इनमें से सभी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी दूरी का मात्रक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बटा R का अनुपात होगा, अनुपात का मान होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1/16 होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हमारा वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो वैद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? अमीटर से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो जो सबसे अधिक विचलन होता है प्रिज्म के श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है, वो आप लोगों का होता है किसके? बैंगनी रंग का विचलन होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है तो वो अनंत पर होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 माइक्रो ओम का मान होता है। तो 1 माइक्रो ओम का जो मान होता है वो 10⁻⁻6 होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो भैया मेरे सबको पता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है क्या? Na2CO3.10H2O। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अब ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का सूत्र है। सोडियम है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। यह धावन सोडा का सूत्र है। ये जो दिया CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर 9 एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका pH मान क्या होता है? तो नीले लिटमस को जो लाल कर देता है उसका pH मान 6 होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, निम्न में कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। तो कीटोनिक समूह किसमें उपस्थित है? ठीक है, तो कीटोनिक समूह CO, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। OH लगा तो ऑल हो गया, COH हो जाएगा, COOH। इसमें कीटोन लगा केवल और केवल, ऑप्शन बी में कीटोन लगा। फिर लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र तो PbNO3 का होल ट्वाइज, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 विरंजक चूर्ण का सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र भी मैं आप लोगों को पीछे बताया है, CaOCl2, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 13 हमारा कह रहा अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला तत्व है। तो अम्ल से जो हाइड्रोजन हटाने वाला तत्व है वो क्या है? जिंक, Zn है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो मुद्रा के रूप में जाना जाता है ATP, ऑप्शन एमिनो ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? तो जंतुओं में क्या पाया जाता है मेरे भाई? जंतुओं में पाया जाता है तंत्रिका तंत्र। ठीक, हार्मोन, वृद्धि, श्वसन, ये तो सब में पाए जाते हैं, लेकिन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? तो किस पे किया था? मटर पे किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ओजोन परत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन सी, नींबू, मान लीजिए नींबू ही है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता? तो यूरिया का निर्माण वृक्क में होता, ऑप्शन बी इसका सही। लेकिन यूरिया का निर्माण यकृत में होता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पराग कण किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कण बनते हैं पराग कोश के अंदर। ठीक है, पराग कण आपके पराग कोश के अंदर बनते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड का, यानी भौतिक विज्ञान से संबंधित ये है पार्ट हमारा। तो इसमें कह रहा देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन हल करेंगे। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है तो उस समय
पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। तो दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा, ये हमको हल करके बताना है। ये हम आप लोगों को कॉपी पर हल करके अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या है, r बराबर 2 मीटर। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, यानी कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है, तो बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, v का मान क्वेश्चन मार्क, यानी ज्ञात करना हमको है। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें r का मान दिया, तो यहाँ से निकाल लेंगे f बराबर r/2, f बराबर r/2, ठीक है। तो यहाँ पे r का मान कितना 2 दिया, बटे में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 1 मीटर। तो फोकस दूरी 1, प्रतिबिंब निकालना है, u का मान कितना है -4, माइनस का 4 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 1/v, 4 से हर में गुणा, 4 से अंश में गुणा। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/v बराबर 4 × 4 प्लस 1/4। तो 1/v बराबर 4 और 1 कितना हुआ 5/4। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 4/5। तो 4 को 5 से भाग करेंगे तो 0.5 मीटर आएगा, 0.5 मीटर इसका सही आंसर, 0.8 मीटर इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा हमारा। प्रश्न नंबर अगला कह रहा हमारा 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इनका किस क्रम में जोड़ा जाए, इनको किस क्रम में जोड़ा जाए कि इनका जो परिणामी प्रतिरोध हो, प्रतिरोध का मान हो वो 4.5 ओम हो, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को कॉपी पे बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। प्रश्न कह रहा हमारा R1 का मान कितना दिया है 2 ओम, यहाँ पे हम R1 R2 नहीं लगाएंगे, लिखेंगे 2 ओम का मान 3 ओम एवं 6 ओम है, इनको किस क्रम में जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध जो है वो एक, फर्स्ट कह रहा परिणामी प्रतिरोध 4.5 ओम हो। तो क्या लिखेंगे हम, चूँकि 2 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में तथा 3 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, कोई बात नहीं। तो 1/r बराबर क्या लिखेंगे हम 2 ओम, 1/2 ओम, फिर 1/6, 3 से भाग करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r बराबर 3 + 1/6। तो 1/r बराबर 4/6, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 1/r बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो r बराबर हो जाएगा 3/2। इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/1.5 ओम। अब हमसे कहा देखिए 1.5 ओम और जो हमारा है 3 ओम, इसको हम जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो लिखेंगे 1.5 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो r बराबर क्या हो जाएगा 1.5 + 3, तो 3 और 1 कितना 4.5 ओम आंसर।
बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला सेकेंड पार्ट क्या कह रहा हमारा। सेकेंड पार्ट कह रहा हमारा सेकेंड पार्ट हमारा कह रहा है कि परिणामी प्रतिरोध 1 ओम हो। तो 1 ओम परिणामी प्रतिरोध कब होगा? तो देखिए इनको 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को हम समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे, ठीक है, तब 1 ओम आएगा। आराम से हल कर लीजिएगा। चूँकि 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में संयोजित किया जाए, ठीक है। तो लिखेंगे 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 एकम 3/6 प्लस 2/6 फिर 1/6। 3 2 5 और 1 6। 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 6/6। 6 से 6 को कैंसिल करेंगे तो r का जो प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा? 1 ओम। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 1 ओम इसका बिल्कुल सही आंसर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? बहुत क्वेश्चन इस सेट में आए हुए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी के लिए पुस्तक पढ़ना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रखकर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। ये हमें हल करके बताना है और चित्र बनाकर भी समझाना। तो चित्र तो आप ही लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको हम हल करके आपको बताया दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा कम से कम कितनी दूरी तक पढ़ सकता है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर तक ही बन रहा, माइनस का 50 सेंटीमीटर, और उसे सही दृष्टि चाहिए। तो सही दृष्टि कब मिलेगी? जब वो पुस्तक कहाँ पे रखे? 25 सेंटीमीटर पर। 25 सेंटीमीटर पर रख कर पढ़ने के लिए किस प्रकृति और किस फोकस दूरी यानी f का मान ज्ञात करना। तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर v का मान -50 और 1/u का मान भी -25। हर बराबर कर लेंगे 25 दूना 50। तो 1/f बराबर -1/50 -2/50, 2 और 1 कितना हो? 3। 1/f बराबर, लेकिन पुस्तक हमें 50 सेंटीमीटर पर ही पढ़नी है। लेंस के सूत्र में माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 से 1 कम हो जाएगा 1/50। तो फोकस दूरी कितनी आनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखना चाहिए? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं निम्न परिविद्युत परिपथ में R1 10, R2 और R3 20 ओम, R4 R5 R6 30 ओम है। फिर कहा इसको परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। गणना करके बताना है कितनी, पहले तो कुल प्रतिरोध बताना है, फिर बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये हमको हल करके बताना है। तो मेरे भाई आप ध्यान से समझिएगा। पिछले सेट में आप लोगों ने सेट वो नहीं देखा, तो इससे पहले वाले सेट यानी सेट नंबर 4 में देखिए, सेट 4 में हमने आप लोगों को ये क्वेश्चन हल कराया है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने इस सेट को नहीं हल किया तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देखकर इस सेट को हल कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन हल हुए हैं उसी तरीके से आपका इस सेट का यानी सेट 5 का ये क्वेश्चन भी हल होगा। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं,
आप लोग इसको हल करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया की व्याख्या उदाहरण सहित बताना है। ये परिभाषाएं हैं और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक। तो पिछले वीडियो में हम संतुलित रासायनिक समीकरण भी कंप्लीट करवा चुके हैं। अब यहाँ पे उपखंड गा में देखिए जीव विज्ञान का पार्ट होता है, तो ये जीव विज्ञान के पार्ट भी आप लोगों को ही हल करना है, आप लोगों को ही हल करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड संतुलित रासायनिक समीकरण बताना है। एसिटिक अम्ल व एसीटोन का IUPAC नाम बताना है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का क्या होता है? एथेनोइक। और एसीटोन का जो नाम होता है वो एसीटोन का नाम होता है प्रोपेनोन। IUPAC नाम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, ये कॉपी में ही बता दें। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसमें क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल यानी H2O बना। CaCO3 यानी H2O बन गया। अब इसको हम हल करेंगे तो हमको हल कुछ भी नहीं करना, यही हल करना हल हो गया। जिंक क्या है? जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 फिर जिंक नाइट्रेट ZnNO3 फिर सिल्वर यानी Ag। अब इसको हल करना तो यहाँ पे देखिए जिंक बराबर है, ऑक्सीजन कितनी? 3 हो गई, सिल्वर भी 3। इस तरह से ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, ये संतुलित हो गया समीकरण। फिर कहा सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। तो सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो इस तरीके से हम आप लोगों को पिछले वीडियो में अच्छे से हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये जो सेट आपका 5वां है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।